बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एक नए अंदाज से टमाटर की बहुत ही मज़ेदार चटनी। अगर घर में ना सब्जी हो ना तो सालन हो, बनाएं इस मज़ेदार चटनी को, आप चिकन मटन को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर आपने टमाटर ले लेने। टमाटर आपने धो के अच्छी तरह साफ कर लेने। तो इस रेसिपी के लिए आपने कोशिश करनी है टमाटर लाल रंग के लेने। तो इसी तरह आपने टमाटर को धो के साफ करने के बाद दरमियान में से काट लेना है। इसको दो पीसेज में इस तरह काट लेंगे। तो वैसे तो चटनी आपने बहुत तरह की घर में बनाई हो, रोजाना बनाते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह इसको बना के खाएं तो वो सब्जियां जो आप नहीं भी खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल मिनटों में प्लेटें साफ हो जाएंगी। सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तरीका बनाने में बहुत ही आसान है, सारी चीजें आपके घर में मौजूद हैं, लेकिन इस तरह इसको बनाएंगे आप इसको बहुत पसंद करें। तो यहां पर सारे टमाटरों को इस तरह काट लेंगे। तो इसी के साथ 10 अदद हमने लहसुन की कलियां ली हैं, थोड़े से बड़े साइज की लहसुन की कलियां हैं। साथ में कड़ी पत्ता लेंगे और इन चीजों से बनेगा बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर। तो लहसुन को यहां पर दरमियान में से हमने काट लेना है। इसको दो पीसेस में काट लेंगे इस तरह, ये कि बहुत ही अच्छी तरह ये फ्राई भी हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आएगी। तो अगर छोटे साइज का लहसुन हो उसको काटने की जरूरत नहीं। अगर बड़े साइज की लहसुन की कलियां इस तरह काट के उसको दो पीसेस में ले लेंगे। तो इसी तरह गर्मियों में जब भी टाइम कम हो या कुछ भी करने का दिल ना करे तो इसको बना के जरूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब बनता है। तो सारे लहसुन को इसी तरह दो पीसेस में काट लेंगे। पैन में यहां पर थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड कर लेना है। हाफ टी स्पून यहां पर राई दाना ऐड कर लेंगे। साथ में कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ यहां पर लहसुन ऐड कर लेंगे। तो लहसुन को भी अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हमने दो पीसेस में काट लिया। इस तरह हमारा लहसुन बहुत ही जल्दी गल भी जाएगा और अच्छी तरह ये मैश भी हो जाएगा। तो इसी के साथ लहसुन को हमने फ्राई कर लिया। कड़ी पत्ता और लहसुन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसके साथ ऐड करें कुछ ऐसे फ्लेवर्स जिसके साथ हमारी जो चटनी है इसको चार चांद लग जाएंगे। तो इसी के साथ टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर करेंगे 5 मिनट तक। तो इसी के साथ 5 मिनट के बाद देख लेंगे इसकी हमने साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद दोबारा इसको हमने कवर कर देना। देखें टमाटर हमारे काफी सॉफ्ट हो भी गए। कवर करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे दोबारा इसको 5 मिनट तक हमने कुक कर लेना है। तो यहां पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसके ऊपर से हमने इसका छिलका उतार लेना है। तो सारे टमाटरों में इसका छिलका उतार लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह हमने मैश कर लेना है। तो मैश करने के लिए हमें इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करने की जरूरत नहीं, इसी तरह इसको मैश करेंगे। इसको थोड़ा सा मोटा मैश करेंगे, इससे हमारी चटनी जो है बहुत ही मजेदार बनती है। इसका बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बना लेना। टमाटर और लहसुन को यहां पर हमने मैश कर लिए। इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि अंदर इसके जो थोड़ा सा पानी वो भी ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। कुछ मसाले अभी ऐड करेंगे, कुछ मसाले बाद में, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे नमक का, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हाफ टी स्पून काला नमक। काला नमक डालने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी के साथ हाफ टी स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। इसके ऐड करने से बहुत ही जबरदस्त कलर बनता है। और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो अभी यही मसाले ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो इसी के साथ फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे हमारी चटनी का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। तो इसी के साथ बाकी चीजों में हमने 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा इस्तेमाल करना है। इसको भूनने के बाद इसको मोटा सा कूट लेना है। साथ में हमने अपने टेस्ट के मुताबिक लेमन जूस ऐड कर लेना। मैंने यहां पर 2 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल किया। अब इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा अपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार टमाटर और प्याज की चटनी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। आप इसको रोटी, पुलाव, बिरयानी, सालन, दाल के साथ ट्राई करें, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।